हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक स्टूडियो। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम अपने जॉब में बिताते हैं। भले ही वो जॉब कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जॉब या अपने काम में बिताए जाने वाले मैक्सिमम टाइम में हम कितना खुश रहते हैं, अपने काम को कितनी एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, ये हमारा खुद का नज़रिया होता है। बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब में इन्हीं बातों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुशी चाहते हैं, अपनी जॉब और फैमिली दोनों में तालमेल बिठाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ साथ सक्सेस को भी अचीव करना चाहते हैं, तो ये बुक आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 1, शांति और खुशी पाने के तरीके। ऑथर पहले तरीके में बताते हैं कि हमें अपने आप की तलाश करनी चाहिए। हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमारी खुशियाँ किन बातों में, किन काम को करने में छुपी हुई हैं, इस बात को समझना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी जैसी भी है, हमें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें किसी और के जैसा बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑथर कहते हैं कि आपको ये याद रखना होगा कि इस पूरे यूनिवर्स में आप जैसा कोई नहीं है, आपकी अपनी एक पहचान है। इसीलिए अपने आप में खुशी ढूंढिए, किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। शांति और खुशी पाने का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने काम को अच्छे से मैनेज कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस जगह पर बैठकर आपको काम करना है, वहाँ पर आप उन्हीं प्रोजेक्ट की फ़ाइलों को रखिए जिनकी आपको प्रेजेंट वर्क में ज़रूरत पड़ेगी। फालतू की फ़ाइलों को, फालतू के सामान को वहाँ रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे सबसे पहले पूरा कीजिए। शांति और खुशी पाने के बाकी और तरीकों में बताया गया है कि हमें काम करते वक्त इतनी थकान क्यों महसूस होती है, अपनी जॉब में हम इतना बोर क्यों हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें थकान फिज़िकल लेवल पर नहीं होती, बल्कि मेंटल और इमोशनल लेवल पर होती है। काम को शुरू करते वक्त ही हमारे अंदर स्ट्रेस आने लग जाता है। हम सोचने लग जाते हैं कि कितना ज़्यादा काम है, कब पूरा हो पाएगा, तो तभी से थकान की शुरुआत हो जाती है। बुक में बताया गया है कि अगर हम किसी काम को खुशी के साथ करें, उस काम को दिलचस्प बनाएं, तो थकान और बोरियत को हम अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं। बस हमें मेंटली रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। जब आप काम करने के बाद आराम करें, तो पूरी तरह से आराम करें, यानी कि आपके माइंड में गुस्से और स्ट्रेस की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस को जगह मिल जाएगी। याद रखिए, हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। हम पूरी लाइफ में यही सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जो है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। भगवान ने हमें आंखें दी हैं, हमारे 2 हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। हमें अपने अनमोल शरीर के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि एक ऐसा वक्त था उनकी ज़िंदगी में जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें लगता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन जब वो एक ऐसे पर्सन से मिले जिसके पैर ही नहीं थे, तब भी वो अपनी लाइफ में हैप्पी था, उसे ज़िंदगी जीने की तमन्ना थी। तब ऑथर को होश आया कि उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास तो भगवान का दिया हुआ पूरा शरीर है। तो वो उस पर्सन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और फिर नई शुरुआत की। हमें याद रखना होगा कि हम अपनी लाइफ में कैसी खुशियाँ चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसी बनाना चाहते हैं। आप जब लाइफ में खुशी और शांति के साथ सक्सेस अचीव करने लग जाएंगे, तब आपके खिलाफ कुछ गलत बातें भी कही जाएंगी, क्योंकि जो लोग आपसे जेलस होंगे, आपकी प्रोग्रेस में खुश नहीं होंगे, आपको प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखना चाहेंगे, वही लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे। लेकिन आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि क्रिटिसिज्म में ही आपकी तारीफ छुपी हुई होती है। बस आपको एक बात याद रखनी होगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। बस आपको उस काम को में अपना बेस्ट देना होगा, उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करना होगा, तब आपको अपनी आलोचनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, लोगों के साथ बिहेव करने के तरीके। मान लीजिए आप एक कपड़े के शोरूम में सेल्स गर्ल हैं, तो आप कपड़ों को किस तरह से बेचेंगी? आप कस्टमर से यही कहेंगी ना कि आप क्या देखना पसंद करोगे। ऐसा सवाल करके आप उसे इम्पॉर्टेंट फील कराओगे। आप कपड़े दिखाते वक्त ये ज़रूर कहोगे कि ये कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सब पसंद करें, तो आपको दूसरों की पसंद नापसंद का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यही लोगों के साथ बिहेव करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑथर कहते हैं कि जिन लोगों के साथ हम अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों की रिस्पेक्ट हमें सबसे ज़्यादा करनी होती है। अगर हम सामने वाले इंसान में लगातार कमियां निकालते रहेंगे, तो वो भी हमसे बदला लेने के लिए हमारी कमियां ज़रूर निकालेगा। इसीलिए किसी की भी आलोचना करने से पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं, तो आपके रिश्ते बेहद सच्चे और मजबूत हो जाएंगे। ऑथर हमें यही बता रहे हैं कि ये सब करना हमारा बेसिक नेचर है। हम शांति, खुशी और प्यार के लिए ही बने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हों, ऐसे सच्चे दोस्त हों जो दिल से आपका हर मुसीबत में साथ दें, तो आपको लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखानी होगी। उनकी भावनाओं को समझना होगा। आपको सच्चे दिल से उनके अच्छे कामों की तारीफ़ करनी होगी। अगर आप अपनी लाइफ में दूसरों की भावनाओं की कद्र करने लग जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वही लोग आपके साथ आपके बुरे वक्त में सच्चाई के साथ खड़े होंगे। पॉइंट नंबर 3, लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं। आपने अपने आसपास के माहौल में ऐसे कई लोग देखे होंगे जो अपने विश्वास और विचारों के पक्के होते हैं। वो किसी और को समझना ही नहीं चाहते हैं। उनकी एक सोशल इमेज होती है और इसी इमेज के अगेंस्ट अगर कोई बोलने की कोशिश करता भी है, तो वो इंसान उनका दुश्मन बन जाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सोच, आपके नज़रिए की इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको लोगों को समझना शुरू करना होगा। हम किसी की पूरी बात सुने बिना ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। पहले से ही उसे सही या गलत ठहराने लग जाते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि हमें पहले उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि वो किस तरह की सिचुएशन में रह रहा है उसे सिर्फ वो ही जानता है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ मिलकर कोई काम करें, तो हमें उनके आइडिया को पूरी तरह से समझना होगा। उन्हें ये लगना चाहिए कि हमने उनके आइडिया की वजह से ही काम की शुरुआत की है। पॉइंट नंबर 4, लोगों को बिना गुस्सा दिलाए उनमें बदलाव कैसे लाएं। अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, आपको अचानक से ये पता चलता है कि आपके एक एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ की है, तो आप क्या करेंगे? आप उसी टाइम उस पर भड़कने लग जाएंगे, लेकिन होना ये नहीं चाहिए। ऑथर ने इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमें लोगों को हैंडल करना चाहिए। आपको किसी को अगर डांटना भी है, उसे उसकी गलतियां बतानी भी है, तो आप ऐसा सबके सामने कभी भी मत कीजिए। आप आराम से अकेले में उस इंसान को बता दीजिए कि आपने जो भी काम किया है वो बहुत गलत किया है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे शर्मिंदगी ज़रूर होगी, पछतावा भी होगा, और साथ साथ उसके दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का कितना ध्यान रखा है। इसीलिए वो अपनी गलतियों को दोबारा दोहराने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।